हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत 6-7 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत काम 6-7 दिन काम किया था, तो थोड़ा सा फीवर भी था मेरे को। लेकिन जो मेन टॉपिक है, थोड़ा वॉइस भी चेंज लग रहा होगा आपको वीडियो में। तो मेन टॉपिक जो है, ये वीडियो थोड़ा सा ही होगा। तो मेन टॉपिक जो है आज का इस वीडियो के बनाने का रीज़न है कि जो आप हाउस बिल्डिंग करने आओगे तो आपका जो इंश्योरेंस है, किस टाइप के इंश्योरेंस आपको मिलेंगे और कौन से ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट वीक मुझे जो एक्सपीरियंस आया है, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस मैं कहूँगा। क्योंकि क्या हुआ, मैं लास्ट मंथ कॉलेज में जब गया था, जो हर वीक में जाता हूँ, वैसे मैंने मेरी कीज लॉस कर दी, कहीं तो मैंने गिरा दी। तो अभी मुझे लगा कि अपना इंडिया जैसा वो अलग दूसरी बना देंगे की और काम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 यूरो ले लेंगे, मतलब वही 1500 रुपये। मैं उसी में था कि वैसा होगा और इसका इंश्योरेंस होता है, ये मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन अभी लास्ट वीक मेरे जो शेफ है, वो आए और उन्होंने मुझे एक लेटर दिया और वो बोलते कि आपको 295 यूरोज पे करने, जस्ट बिकॉज यू लॉस्ट योर कीज। अभी 295 यूरोज मतलब बहुत पैसे है यार। कैसे बताओ आपको कि जैसे कि 16 और ऑलमोस्ट 23,000 हो रहे, 23,000 हो रहे। तो ये 23,000 की वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और उन लोगों ने मुझे एक्सप्लेन भी किया कि अगर जस्ट बिकॉज यू आर अ सूबी, आई मीन कि यू आर अ स्टूडेंट, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। अदरवाइज if you lost your keys, then you have to pay 2,000 euros, मतलब 1.5 लाख रुपए। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी वेगे में या किसी अपार्टमेंट में रहते हो ना, तब अगर आप की लॉस कर देते हो तो सारे अपार्टमेंट की कीज चेंज होती है। यहाँ पे इनका रूल है, कुछ तो है जो मुझे भी नहीं पता उस बारे में, क्या है क्यों ऐसा है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास इंश्योरेंस है कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। और उसका इंश्योरेंस भी आता है, अगर किसी भी चीज़ का अगर आप लॉस कर देते हो ना, तो उसका इंश्योरेंस है जर्मनी में। तो मुझे उस बारे में पता चला, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, वो कैसा होता है, कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा इंश्योरेंस अच्छा रहेगा, क्या रहेगा, मुझे लेना है वो। क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ लास्ट वीक, बहुत ही अब तक का जर्मनी में ऐसा एक्सपीरियंस मुझे नहीं आया था। मुझे सब स्मूथ चल रहा था, लेकिन ये बहुत ही सैड एक्सपीरियंस है मेरे लिए। क्योंकि 23,000 की बहुत ही है ना यार। क्योंकि इंडिया में तो फर्नीचर आ जाएगा उतने में। तो बहुत ही, क्या बोलते हैं इसको, कि सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से। ऐसा नहीं कि आप बस आ रहे हो हाउस बिल्डिंग के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो सकता है आपको, बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ें होती है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने मेरा जो इंश्योरेंस का फाइल था, वो अभी मैं देख रहा हूँ इसमें कि कौन से इंश्योरेंस मेरे पास है और कौन से मुझे चाहिए अभी। तो हाउस बिल्डिंग के लिए जब आते हो, अगर एम्प्लॉयर आपको क्रांकन जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, वो अगर दे रहा है, देना पड़ेगा उसको एम्प्लॉयर को। क्योंकि एम्प्लॉयर हाफ अमाउंट पे करता है और आप अपने सैलरी से हाफ अमाउंट पे करते हो। तो ऐसे वो टुगेदर वो चलता है हर महीने का। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अब हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए, और आप एम्प्लॉयर से ये क्वेश्चंस पूछो इंटरव्यू के बाद, अब भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, कैसे हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वो सब तो मिलेगा ही आपको। लेकिन उसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस भी एम्प्लॉयर को पूछो कि आपको उसको देखो कि वो दे रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको 1030 यूरोज और 30 वो मंथली पे करना पड़ेगा उतना अमाउंट। अगर आपके पास क्रांकन नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपको कुछ भी हो जाता है यहाँ पे आके,
तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, आपकी पूरी सैलरी उसमें चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्रांकनफर्सिcherung है, रेंटversicherung है, फिर बहुत सारे 5 versicherung है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक उसके नाम मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि देखो मुझे भी नहीं पता था, मैंने रिसर्च नहीं किया, मेरी गलती हो गई है। मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी आने से पहले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोग अभी आएंगे उनके लिए हेल्पफुल हो कि क्या कैसी चीज़ें होती है, क्या होता है। इंश्योरेंस जो भी आप लोगे वो आपके एम्प्लॉयर से डिस्कस कर लो, कैसे इंश्योरेंस होंगे, कैसे वो स्ट्रक्चर चलेगा, मंथली आप कितना पे करोगे, एम्प्लॉयर कितना पे करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पता करो और फिर ही अप्लाई करो और फिर ही कंपनी को ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फिर इंश्योरेंस वाली। और इंश्योरेंस का जो भी स्ट्रक्चर है उसको समझो और फिर अप्लाई करो। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले ये सारी चीज़ें देख के ही साइन करना। ऐसे नहीं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको आने को मिल रहा है तो आप बस बाकी कुछ चीज़ें देख नहीं रहे हो, सिर्फ आ रहे हो, वैसे मत करो। और अभी मैं थोड़े मतलब मेरे फाइल में जो है इंश्योरेंस मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे Unfallversicherung है मेरे पास, और Haftpflichtversicherung है। इसमें जो भी मतलब आपका अगर आप किसी को डैमेज कर देते हो, किसी दूसरे का सामान और ऐसी चीज़ें हो जाती है तो आपको उसका इंश्योरेंस होता है। उसके मैं 8 यूरोस पे करता हूँ हर महीने। और उसके बाद Krankenversicherung तो ऑब्वियसली ये तो मैंडेटरी है सबके लिए। उसके बाद Rentversicherung है मेरे पास। और जो दूसरा वो होता है कि आपका जो अदर जो भी है आपके आर्ट्स के लिए एक versicherung होता है। अगर आपको दांतों का कुछ भी करना है, मतलब आपको दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक versicherung है, आर्ट्स versicherung है उसके लिए। और बाकी के बहुत सारे हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना। आपको मतलब कैसा आपका सैलरी का स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से आप देख लो कि आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं। कई की बार ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आप पे करते हो और उसके फिर आपको पैसे वापस नहीं मिलते, तो ऐसा है। और मेरा जो इंश्योरेंस है वो मुझे मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से ही मिले, मतलब उन्होंने सारा स्ट्रक्चर मुझे बताया था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इसके लिए मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिले और मेरा काम बहुत इजी हो गया, क्योंकि अभी मुझे पता है, मतलब इस फाइल की और एम्प्लॉयर ने मुझे सब एक्सप्लेन किया। इस वजह से क्या हो गया, अब मुझे पता चल रहा है कौन सी इंश्योरेंस मेरे पास है, कौन से मुझे चाहिए। तो ये ज़रूरी है। ऐसे ही आप डिस्कस कर लो एम्प्लॉयर्स के साथ कि क्या है, कैसा है इंश्योरेंस का, वो इम्पोर्टेंट है। सैलरी वगैरह तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इंश्योरेंस की चीज़ भी हाउस बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आपको बहुत सारे टैक्सेस नहीं पे करने, तो आप इन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करोगे। और इतना नहीं होता, 7 यूरो 10 यूरो, छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, मंथली होते हैं। तो इससे आपकी लाइफ है ना, जब आप हाउस बिल्डिंग करोगे, जब बहुत सिक्योर होती है, आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता। वरना इससे आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करना पड़ सकता है अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो ये कोई मार्केटिंग नहीं है इंश्योरेंस की, जस्ट बिकॉज हम लोग इंडिया से आते हैं, हमको पता नहीं होता कैसे होगी, क्या होगी चीज़। तो ऐसी सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होगी तो आपको सर्वाइव करना बहुत ईजी जाएगा, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। और मेरा जो मतलब मेन ये चीज़ होती कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर, मतलब जहाँ हो रहे वैसे चीज़ें आपको पता चले, ये मेरा मोटिव होता है। क्योंकि मैं हर चीज़ पे जो मेरा एक्सपीरियंस आ रहा है वैसे मैं शेयर करते जा रहा हूँ वीडियोस। और बस यही था आज का जो इंश्योरेंस के बारे में, जो मेरा लास्ट वीक का एक्सपीरियंस था। तो यस, आपको एम्प्लॉयर के साथ ऑब्वियसली ये चीज़ इंश्योरेंस वाली डिस्कस करनी चाहिए कि कैसा है, क्या है। और अगर आपको पता नहीं है, मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बस एक टॉपिक होता है, उसके बारे में अगर आपको पता चलता है तो आप भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हो उसके बारे में। तो बस यही मेरा आज का टॉपिक था इंश्योरेंस के बारे में वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। और अभी नेक्स्ट वीडियो में जो डाल रहा हूँ वो जहाँ पे मैं काम करता हूँ किचन में, वो रेस्टोरेंट कैसे मैं काम करता हूँ और कैसे हम लोग फूड बनाते हैं उसके बारे में। इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा, लेकिन हाउस बिल्डिंग क्या होती है किचन की, होटल्स की, वो आपको देखने मिलेगा कैसे। उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ
लेकिन आपको एक फंक्शन कैसे चल रहा है, सर्विस कैसे होती है, वो आपको देखने मिलेगा। इतना कोई स्ट्रक्चरल वीडियो नहीं है उसमें, ऐसा मतलब जो क्वालिटी है वीडियोस की उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उसमें, और कैसे होता है जर्मनी में काम, असुबी मतलब हाउस बिल्डिंग क्या है, कैसे काम होता है, वो आपको देखने मिलेगा। 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा। उसमें बहुत सारे लोग जर्मन भी सब लोग जर्मन ही बोल रहे हैं ऑब्वियसली। और अगर आपको जर्मन आती है तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि क्या बोल रहे हो वो सब चीज़ें। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय।